कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। सर एक सवाल और है, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, वर्षों वर्ष उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि एक महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहाँ का। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था। लेकिन आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उनसे देखा नहीं जा रहा और इसीलिए दंगे की याद आ रही है। लेकिन तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि तिरंगे के साथ दंगा हो सकता है। अखिलेश यादव भूल रहे हैं कि उनके काल में 200 से ज्यादा दंगे हुए थे। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? अखिलेश यादव भूल गए कि कैसे एक जर्नलिस्ट को जिंदा जला दिया गया था। दंगे कराने वाले उनको दिमाग में हमेशा दंगा ही दिखता है। आज तिरंगा देश के लिए अभिमान का विषय है। पूरा देश तिरंगा यात्रा में भागीदारी कर रहा है, हर घर तिरंगा लहराने की तैयारी कर रहा है। उसमें इस प्रकार का बयान देना निंदनीय है।